दोस्तों फाइनली इंडिया का अपना एआई चैटबॉट आ गया है जिसका नाम है इंडस और ये सर्वम एआई ने बनाया है। आप इसको वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड और आईफोन ऐप्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल ये 100% फ्री है। आप इसको बिना सब्सक्रिप्शन के यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बेसिक है कंपेयर टू चैट जीपीटी, जेमिनी एंड अदर एआई मॉडल्स, क्योंकि आप अभी इसमें कोई भी फाइल्स या इमेज अपलोड नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप टेक्स्ट इनपुट दे सकते हो, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। हालांकि सर्वम के पास ऐसे मॉडल्स भी हैं जिससे कि डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को एनालाइज कर सकता है। सो होपफुली आगे ये सभी फीचर्स इसमें आएंगे। बट फिलहाल आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इंडस है क्या, कौन सा एआई मॉडल यूज करता है। साथ ही जैसे हम बाकी एआई मॉडल्स को टेस्ट करते हैं वैसे ही इसको भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना यूजफुल है ये। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर एआई अपडेट्स। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैटबॉट यूज कर रहा है सर्वम एआई का सर्वम 105 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल, मतलब कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहा है। हाउएवर सर्वम ने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की अपने वेबसाइट पे, पर इंडिया एआई समिट में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया था। सो अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये 128,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि आप इसको 1 लाख से भी ज़्यादा वर्ड का इनपुट दे सकते हो और उसके बेसिस पे ये आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। और ये क्लेम करते हैं कि डीपसीक R1 मॉडल को ये बीट कर सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि डीपसीक R1 मॉडल 1 साल पुराना मॉडल है, जनवरी 2025 में रिलीज किया गया था। पर ध्यान देने की बात है कि डीपसीक R1 671 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, मतलब कि सर्वम 105B से 6 गुना से भी ज्यादा बड़ा मॉडल है। सो इतने बड़े मॉडल को अगर ये बीट कर पा रहा है तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। हाउएवर ये दोनों ही मॉडल का आर्किटेक्चर डिजाइन काफी अलग है। सो कंपैरिजन उतना जायज तो नहीं बनता है, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंडस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बाकी ये चैटबॉट्स के मुकाबले, तो इंडस आपको इंडिया के हिसाब से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से रिस्पॉन्स दे सकता है जो आप बाकी एआई मॉडल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, अनलेस आप उसको बोलोगे, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पूछा है कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज। तो इसमें सबसे एंड में इसने लिखा है कि आई वर्क विद इन इंडियन वर्ल्ड व्यू, pluralistic, collectivist, and regional diverse. I will always try to give you context that's relevant to life in India. मतलब कि आप जो भी इससे क्वेश्चंस पूछोगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको रिस्पॉन्स देगा, जो कि काफ़ी सही है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने इससे पूछा कि गिव मी टॉप एआई न्यूज़ अपडेट्स फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स, इसने काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, सोचो कि ये इंडस 10 बजे रात को लॉन्च हुआ था कल और मैंने 12 बजे के करीब ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, तब भी इसने यहाँ पे बता दिया कि सर्वम एआई हैज़ लॉन्च्ड इंडस, अ मल्टीलिंगुअल चैटबॉट positioned as a chatbot, ChatGPT challenger available on Google Play and Play Store। काफी सही है, राइट। और अगर आप सोर्सेज देखोगे तो सिर्फ इसने इंडियन वेबसाइट्स को ही रेफर किया है, इसने ग्लोबल वेबसाइट्स को रेफर नहीं किया है। सो थोड़ा सा हो सकता है कि ये बायस भी होगा, क्योंकि अगर सिर्फ ये इंडियन सोर्सेज को रेफर करेगा तो इसके पास ग्लोबल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं होगा। सो ये सब कुछ हम आगे जाकर देखेंगे, बट फिलहाल ये काफ़ी सही भी हो सकता है इंडियन यूज़र्स के लिए कि अगर आप इससे कोई अपडेट माँग रहे हो तो इंडिया के हिसाब से ये आपको रिस्पॉन्स देगा। बट अगर ये सिर्फ़ इंडियन सोर्सेज़ को ही, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स को ही रेफ़र करेगा, तब थोड़ा-सा आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मिस कर सकते हो। इसके अलावा आप जिस लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट दोगे उसी लैंग्वेज में ये आपको रिस्पॉन्स भी देगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में पूछा कि आज का डेट क्या है, तो इसने रिस्पॉन्स किया है आज की तारीख इतना है। फिर मैंने बोला तुम कौन से मॉडल हो, तो इसने मुझे यहाँ पे पूरा इंग्लिश में ही रिस्पॉन्स दिया है। पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में दिया है। आपको सेम एक्सपीरियंस चैट जीपीटी और जेमिनी पे भी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि इंडिया एआई समिट के 15 की हाइलाइट्स बताओ, तो इसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स इंग्लिश में दिया है। वही चीज़ जब मैंने यहाँ पे पूछा सर्वम एआई का इंडस से, तो देखो इसने मुझे पूरा रिस्पॉन्स इंग्लिश में ही दिया है। फिर यहाँ बोला भी कि इंडिया ने समिट के थ्रू खुद को ग्लोबल एआई लीडर पोजीशन किया है, सॉवरेन मॉडल्स के साथ और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट फोकस के साथ।
राइट? फिर से अब देखो यहाँ सोर्सेस में अगेन इसने सिर्फ इंडियन वेबसाइट्स को ही रेफर किया है। सो इसके वजह से इसके पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो इंडिया के हिसाब से आता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आता है, और फिर जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उसी लैंग्वेज में यह रिस्पॉन्स दे पाता है। पर चैट जीपीटी के जो सोर्सेस है, आप देखो कि इसने बहुत से अलग अलग सोर्सेस को रेफर किया है। तो कभी इसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहीं हिंदी में मिल रहा है, कहीं अलग अलग भाषाओं में। तो उन सब को मैच करने के चक्कर में ये आपको इंग्लिश में पूरा रिस्पॉन्स दे दिया है, जो कि इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। सो शायद इसीलिए इंडस हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसी तरीके से सर्वम भी हमारे उस स्टाइल को, उस तरीके को समझता है, हमारे कल्चर को समझता है, और उसी तरीके से ये पूरा रिस्पॉन्स आपको देगा। और अब हम नया चैट शुरू करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं और देखेंगे कि ये कितना स्मार्ट है बाकी एआई मॉडल्स के मुकाबले। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रॉबेरी टेस्ट करते हैं। सो मेरा प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, लेट्स सी। देयर आर 3 आवर्स इन द स्ट्रॉबेरी, करेक्ट। और यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा है कि आर कौन कौन से हैं। दिस इज रियली गुड। अब उसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और मैं यहाँ पूछता हूँ कि हाउ मेनी टीज एंड्स एंड ईज आर देयर इन द वर्ड द नेक्स्ट सिग्नल। तीनों ही दो दो बार है। सो देखते हैं कि कितना सही करता है ये। ओके, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। टी तो इसने बोल दिया है दो है, पर एन एक ही बार बोला है, ई एक ही बार बोला है, जो कि गलत। देखो ई दो बार है और एन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो बार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नो यू आर रॉन्ग, ट्राई अगेन। ओके, तो यहाँ बोल रहा है यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेट मी रिकाउंट केयरफुली। इन द नेक्स्ट सिग्नल टी थ्री, टी तीन बार है, एक बार द में है, नेक्स्ट में है, गलत हो गया है। एन दो बार है, ठीक है, ये तो सही है, पर ई यहाँ पे फिर से गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये लेटर्स को सही तरीके से काउंट नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं इसका बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि इफ जॉन कैन पेंट अ वॉल इन 4 hours and Mary can paint the same wall in 4 hours, how long will it take for them to paint the wall together? Okay, let's see. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 2 hours and 24 minutes। और अगर हम थॉट्स पर नजर डालें तो आप देखो कि किस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर रहा है पूरा प्रोसेस, और फिर यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कैसे ये आंसर तक पहुंचा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव ₹150, आई स्पेंड ₹45 ऑन ग्रोसरीज एंड सेव द रेस्ट, हाउ मेनी ₹5 नोट वुड आई हैव इफ आई कन्वर्ट ऑल माई सेविंग्स इनटू ₹5 नोट। ठीक है, लेट्स सी। यू वुड हैव 21 रुपीज 5 नोट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही सही तरीके से इसने सॉल्व कर दिया है। और अगर आप देखोगे कि पहले जो अर्ली स्टेज पे अगर मैं यही सेम क्वेश्चन दे रहा था चैट जीपीटी को चाहे जेमिनाई को, तो कई बार ये आंसर गलत कर दे रहे थे, बट यहाँ पे ये काफी सही आंसर दे रहा है। अब थोड़ा सा इसका जनरल इंटेलिजेंस चेक करते हैं। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर दैट राइम्स विद द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब द ऑपोजिट ऑफ लेस। ठीक है, तो लेस का ऑपोजिट होता है मोर, और मोर के साथ जो राइम करता है वो है 4। ठीक है, सो लेट्स सी इसका सही आंसर आता है कि नहीं। द नंबर इज 4, इट्स राइम विद मोर व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ लेस। बहुत सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि नेम अ कंट्री हुज नेम स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम लेटर एंड हैज मोर वोवेल्स देन कॉन्सोनेंट्स। लेट्स सेंड दिस। ओके, तो इस रिस्पॉन्स के लिए इसने लगभग 1 मिनट लिया है, जो बाकी रिस्पॉन्स के मुकाबले में काफ़ी स्लो है। पर अगर आप थॉट प्रोसेस देखोगे इसका, तो इसने लगभग हर कंट्री का नाम को एनालाइज़ किया है, नो, नो मार्क करते गया है। यहाँ पे देखो सब कुछ, हर तरह से सोचा इसने, फिर इसने रिस्पॉन्स दिया है। अल्बानिया जो कि सही है, वोवल से 4, कॉन्सोनेंट से 3, जो कि हमारे कंडीशन को पूरी तरीके से मैच करता है। एंड और स्टार्ट जो लेटर है वो ए है, और वोवल्स ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्सोनेंट्स। अब देखते हैं कि क्या हम इसको प्रोग्रामिंग के लिए या कोड जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा पहला प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, क्रिएट अ सिंपल टू डू लिस्ट वेब ऐप यूजिंग HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट विद द एबिलिटी टू ऐड एंड डिलीट टास्क। ओके, लेट्स सेंड दिस। ओके, तो इसने सिंगल HTML फाइल क्रिएट किया है जिसमें CSS और जावास्क्रिप्ट कोड्स भी ऐड कर दिया है। यूआई बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिस लुक्स रियली गुड। मैं चाहूँ तो यहाँ से पूरा फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ या सीधा कॉपी कर सकता हूँ। फिलहाल लेट्स कॉपी दिस एंड लुक एट दिस प्रीव्यू। काफी सही है, लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, पर यूआई लुक्स रियली गुड। नेक्स्ट इज क्रिएट अ रोटेटिंग 3D क्यूब यूजिंग HTML एंड CSS एनिमेशंस।
ओके, तो यहाँ पे इसने बनाया है इंटरैक्टिव 3D रोटेटिंग क्यूब विद स्मूथ एनिमेशन एंड मल्टीपल व्यू एंगल्स, ठीक है। मैंने यहाँ सिंपल सा बस बोला था रोटेटिंग 3D क्यूब, पर यहाँ पे इसने इंटरैक्टिव बना दिया है। लेट्स सी कि काम कैसा करता है। वाओ! दिस लुक्स गुड। ठीक है, ओके। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इसने, ठीक है। एनिमेशन स्पीड अगर बढ़ाऊँ तो स्पीड काम नहीं कर रहा है, रीसेट किया जाए तो नहीं, टॉगल रोटेशन। अच्छा ठीक है, ये सब बटन्स तो दिया है इसने पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नॉट गुड, ठीक है, जो बोला गया था वही कर देता बस तो काफ़ी अच्छा रहता, बट ट्राई के लिए कुछ पॉइंट दे देंगे इसको। ऐसा लग रहा है कि एचटीएमएल सीएसएस में काफ़ी अच्छा है, पर जावास्क्रिप्ट में थोड़ा-सा गड़बड़ कर दे रहा है, जिसके कारण जो फंक्शनैलिटीज़ है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस बार मेरा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है कि डिज़ाइन अ सीएसएस ग्रिड लेआउट फॉर अ फोटो गैलरी विद होवर इफेक्ट दैट डिस्प्लेज कैप्शन। ओके। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई विल क्रिएट अ मॉडर्न फोटो गैलरी विद सीएसएस ग्रिड लेआउट विद एलिगेंट होवर इफेक्ट। ओके, लेट्स कॉपी दिस और देखते हैं कैसा आता है। ओके, होवर इफेक्ट तो कुछ नहीं है, ग्रिड लेआउट भी नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से फेल हो गया है। एक बार ये लास्ट ट्राई करते हैं और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्रिएट अ सिंपल शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस इन जावास्क्रिप्ट विद ऑल द एसेंशियल फीचर्स विद एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि खुद रिसर्च करें कि कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप में और वो ऐड कर पाता है कि नहीं। लेट्स सी। अगेन यहाँ बोल रहा है कि आई विल क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप विद मॉडर्न डिजाइन एंड स्मूथ इंटरेक्शन। मतलब नियत तो काफी अच्छा ही करना तो चाहता है, पर लेट्स सी कि कर पा रहा है कि नहीं। ओके, तो इस बार कुछ लोड ही नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कोड में। सो लेट्स ट्राई अगेन। मैं यहाँ लिखता हूँ कैन यू क्रिएट सेपरेट फाइल्स फॉर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ये कोड अलग अलग फाइल्स में हो तो काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये इंडेक्स डॉट एच क्रिएट कर रहा है, फिर यहाँ पे CSS भी आ गया, स्टाइल डॉट CSS, और इसने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ CSS और HTML फाइल ही क्रिएट किया है, और HTML में कहीं जावास्क्रिप्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो स्क्रिप्ट डॉट JS है इसने क्रिएट ही नहीं किया है। सो लेट्स ट्राई अगेन। मैं यहाँ बोलता हूँ डू आई नीड स्क्रिप्ट डॉट JS एज वेल, देखता हूँ क्या बोलता है ये। तो यहाँ पे लैंग्वेज ही इसने पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है, और इसने स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी मुझे दे दिया है यहाँ पे। लेट्स कॉपी ऑल दिस कोड्स और देखते हैं कैसा होता है, काम करता है कि नहीं। ओके, तो एचटीएमएल और सीएसएस का कोड ऐड करने के बाद कुछ ऐसा यूआई आया है जो कि काफ़ी सिंपल है, पर यहाँ पे टोटल आइटम्स, कंप्लीटेड, पेंडिंग यहाँ पे ऐड कर रहा है। फिर हम यहाँ पे नए आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आइटम यहाँ पे सर्च करना होगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स ऐड जावास्क्रिप्ट कोड एज वेल और देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटी अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ, प्राइस कितना, ऐड आइटम करूँ, आइटम ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, नो आइटम फाउंड। तो पता नहीं कैसे काम करेगा, बट हाँ, यूआई ठीक-ठाक दे दिया है। अभी इसको जावास्क्रिप्ट पे काम करने का ज़रूरत है फिलहाल। तो ये था सर्वम का इंडस एआई चैटबॉट, जो कि आपने देखा कि जनरल इंटेलिजेंस के लिए, बेसिक क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सही है, पर जब बात आता है कोडिंग के लिए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तब वहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा है, उतना अच्छा नहीं है। आप कह सकते हो कि इंडस इंडिया के लिए चैट जीपीटी मोमेंट लेके आ गया है। जब चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ था, तो कुछ ऐसे ही गड़बड़ कर रहा था, उतना अच्छा नहीं था वो प्रोग्रामिंग के लिए, और काफ़ी जनरल क्वेश्चंस पे गलती कर रहा था। सो उम्मीद है कि अगले 1 साल, 1.5 साल में सर्वम भी इस चैटबॉट को चैट जीपीटी, जेमिनी के मुकाबले कम्पीट करने के लायक इसको बना पाएगा, और हमारे पास भी पावरफुल एआई मॉडल होगा। बट फिलहाल ये था इंडस, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये चैटबॉट कैसा लगा, और क्या आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में हम इंडस के थ्रू चैट जीपीटी, जेमिनी से कम्पीट कर पाएँगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर एआई अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।